बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। पाक पतन के इलाका सिकंदर चौक जहां पर चक नंबर 63D में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की यौम वफात के मौके पर मरकजी उलमा कराम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा के साले सवाब के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। इसमें उलमा कराम ने खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के फजाइल बयान किए। तफसीलात देखते हैं हाफिज अल्लाह कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाक पतन शरीफ का इलाका सिकंदर चौक जहाँ पर चक नंबर 63D में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की शान में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में कारी अशफाकुर रहमान कादरी साहब ने अपने नूरानी और वजदानी बयान से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की शान बयान करते हुए फरमाया कि आप पाकीज़गी, बुलंद करदार, आला अखलाक, अक्ल दानश, अमानत व दयानत और खुदा तरसी की आला मिसाल थे। आप हमेशा गुरबा व मसाकीन पर खर्च करते थे। आपने अपने दौरे हुकूमत में मक्का शहर में एक मेहमान खाना बना रखा था जहाँ बाहर से आने वाले मुसाफिरों को खाना और रिहाइश मुफ्त फराम की जाती थी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने बैतुल्लाह शरीफ में तौहीद और रिसालत पर खुतबा शुरू किया। ये तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला खुतबा और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो पहले खतीब थे, जिनके पीछे अलीयुल मुर्तज़ा अली शेर खुदा ने भी नमाज पढ़ी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो वो सहाबी हैं जिनके पीछे उमर फारूक ने भी नमाज पढ़ी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो वो सहाबी हैं जिनके पीछे उस्मान गनी ने भी नमाज पढ़ी। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM न्यूज़, पाक पतन। समंदरी में सैयदना सिद्दीक अकबर के यौम वफात के मौका पर मरकजी उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें उलमा कराम ने खिताबात करते हुए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को खराज अकीदत पेश किया। सेमिनार से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि आदिलाना निज़ाम और पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मिशले राह है। कामयाबी का रास्ता सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ रास्ता है। इसी पर चलकर इस मुल्क को सहाबा कराम के निज़ाम के मुताबिक इस्लामी फलाही रियासत बनाना हमारी मंजिल है। मरकजी उलमा कौंसिल तहसील समंदरी के सदर मौलाना मोहम्मद आमिर अशरफ और दीगर ने कहा कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाकीज़गी, बुलंद करदार, आला इखलाक, अक्ल दानिश, अमानत, दयानत और खुदा तरसी की आला मिसाल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा गुरबा और मसाकीन पर खर्च करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे हुकूमत में मक्का शहर में एक मेहमान ने खाना बना रखा था जहाँ पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों को खाना और रिहाइश मुफ्त फराहम की जाती थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह में तौहीद और रिसालत पर खुतबा शुरू किया। ये तारीख इस्लाम में सबसे पहला खुतबा और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले खतीब थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने मालो दौलत को इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा था। खिच्ची की तहसील बाला नाड़ी के इलाके हाजी शहर से कोयटा जाने वाली मुसाफिर वैगन को रवानगी से चंद मिनटों बाद ही हाजी शहर के करीब ही 6 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर वैगन के मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया को लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी लेवीज इंतजामिया को इतला मिलते ही जाए बकुआ पर पहुँच कर मुख्तलिफ इलाकों को नाकाबंदी करके सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गयी। जबकि जराये के मुताबिक वाक़या के बाद मुतासरा मुसाफिरों को इलाके के अवाम ने बाला नाड़ी के इलाका जंगड़ा के करीब कौमी शाहरा को एहतजाजन ब्लॉक करके ज़िला इंतजामिया खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया वाक़या में मुलविस इलाके को गिरफ्तार करके अवाम और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जबकि दोनों तरफ शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक एक्शन कमेटी के चेयरमैन सदाम तरीन वफ्द के हमरा यूसुफ शाह और सैयद जाकर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरनाई में आए रोज चोरी, डकैती, अमन अमान की मखदूर सूरत हाल, गैर लानिया लोड शेडिंग, हरनाई टू संजावी शाहरा की तामीर, रेलवे की बहाली, इल्तवा शुदा तरक्याती काम, सैलाब मुतासरा, जलजिला मुतासरा को इमदादी रकम न मिलने और हरनाई में मंशियात और दीगर अहम मसाइल के हवाले से 20 तारीख बरोज जुमा एहतजाजी मुजाहरा होगा। उन्होंने हरनाई के अवाम से जुमा के दिन नमाज के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की गुजारिश की है। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कहरोड़ में पंजाब पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से 3 पंजाब पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पंजाब पुलिस की फायरिंग से एक डाकू जांबाग रानो सलोरो समेत 2 डाकू जख्मी हो गए। डाकू अपने जख्मियों को उठाकर कच्चे की तरफ फरार हो गए। जख्मियों को कश्मीर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक जख्मियों की इतला मिलते ही पंजाब पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुँच गयी और पुलिस की मजीद नफरी जाए वक़्वा की तरफ रवाना कर दी गयी।
टनू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं मौलाना इब्राहिम सोमरू, मोहम्मद इसहाक, अब्दुल बासित नज़ामानी और ज़िशान सोमरू ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल नागू शाह के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यकूब वघामिल ने इंतखाबी नताइज में तब्दीली करते हुए हुक्मरान जमात के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें जो रिजल्ट शीट दी है इसमें जाली दस्तखत किए हुए हैं और आरओ के पास जो रिजल्ट शीट दी गई है इसके बोगस वोट शामिल करके असली दस्तखत किए गए हैं। हमने आरओ को दरख्वास्त दी है लेकिन अब आरओ भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर धांधली करवाने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो एहतजाज किया जाएगा और अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।